लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असम्बलियां बेची गई हैं और असम्बलियां खरीदी गई हैं। आम इंतखाबात में असेंबली बेची गई, क्या वजह है कि ऐवान पर मुसलसल सवाल उठाया जा रहा है? ये अवाम की नुमाइंदा पार्लिमान है या किसी और की? सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा हमने जमहूरियत बेची है और अपने हाथ से अपने आका बनाए हैं। संजीदगी से गौर किया जाए हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है। हुकूमत के अपने ही लोग इस मैंडेट पर एतराज उठा रहे हैं। PTI को जलसे का हक देने की हिमायत करता हूँ। सिंध में हमें जलसा नहीं करने दिया गया, बिलावल भुट्टो तकरीरें करते हैं, खुद को जमहूरी कहते हैं। पुरअमन एहतजाज पर बैरिस्टर गौहर और MNAs पर मुकदमात किए गए। हमारे साथ ऐसा रवैया रखा गया तो असेंबली नहीं चलेगी। रहनुमा PTI असद कैसर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा हम लाहौर और कराची जाएंगे, रोक सको तो रोक लो। असद कैसर ने 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। पूछा गया किस कानून के तहत जलसों की इजाजत नहीं दी जा रही। ये उसी कानून के तहत हो रहा है जिसके तहत आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते थे। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर असद कैसर को जवाब, कहा यह वही कानून होगा जिसके तहत अरकान कौमी असेंबली ऐवान में आकर अपनी लोकेशन कहीं भेजा करते थे। इंतखाब सिर्फ आपने नहीं लड़ा, हमने भी लड़ा था। कोई हमारा डायलॉग किसी के साथ नहीं हो रही। पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। अगर उसके बारे में कोई बात करना हुआ तो वो खान साहब की हिदायत पे आपके सामने मैं लेके आऊँगा या बानी चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला खान साहब आपको खुद जेल में बताएंगे। किसी से कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। किसी पार्टी नुमाइंदे के पास मुज़ाकरात के लिए बात करने का इख्तियार ही नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का 2 टोक ऐलान, बोले आइन के अंदर डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं। हम पहले से कहते हैं ये सारे ओहदे अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं। बानी PTI PAC के चेयरमैन का नाम कल फाइनल कर देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती के अलावा किसी बात पर समझौता नहीं होगा। मुज़ाकरात के लिए अगर कोई कमेटी बनी है तो मुझे इल्म नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला का PTI से मुज़ाकरात से इज़हार इल्मी, कहते हैं PTI से मुज़ाकरात का इल्म नहीं, अगर हो रहे हैं तो जो कर रहे हैं उनसे पूछें। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, पासपोर्ट की फराहमी में ताखीर को इंतजामी गफलत करार दे दिया। मोहसिन नकवी का लाहौर पासपोर्ट ऑफिस का दौरा, शहरी ने वज़ीर दाखिला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। रिश्वत लिए जाने पर डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर फारिग। वज़ीर दाखिला बोले तयशुदा फीस के अलावा 1 रुपया भी लिया गया तो सख्त एक्शन होगा। साहिबजादा हामिद रजा का PTI को एक बार फिर असेंबलियों से इस्तीफे देने का मशवरा। एक्स पर जारी बयान में कहा बानी PTI को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आने की ज़रूरत है। अगर आने वाले हफ्तों में बानी PTI को इंसाफ ना मिला तो हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। मुस्ताफ़ी होने वाले वो पहले शख्स होंगे। उधर बैरिस्टर गौहर कहते हैं अभी इस्तीफों से मुतालिक फैसला नहीं हुआ, ये उनकी राय है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अडाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला KP ने बानी चेयरमैन को सूबे KP के मामलात और फैसलों पर भी आगाह किया गया। मुलाकात तकरीबन 1 घंटा तक जारी रही। £190 मिलियन केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से खारिज। साबिक सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म आज़म खान का नाम निकाल दिया गया। राजा मंजूर कियानी, आरिफ रहीम, नवीद अकबर, सिकंदर हयात, निसार मोहम्मद, गुलाम हैदर और आरिफ नज़ीर भट्ट भी शामिल। काबीना ने नैब की सिफारिश पर मंजूरी दी। बानी PTI बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में शामिल रहेंगे। उधर अडियाला जेल में £190 मिलियन रेफरेंस की समात। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया
गया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत कल होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस भिजवा दिया। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार से केस ना सुनने की दरखास्तें खारिज। एफआईए, पीटीए और पैमरा को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। ऑडियो लीक से मुतालिक बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की दरखास्तों पर समाअत। आईबी हुकाम भी अपनी दरखास्त पर अदालत को मुतमईन न कर सके। ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल आईबी आइंदा समाअत पर तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा, क्या एफआईए का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, एफआईए इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, न कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। पहले बल्दियाती इंतखाबात में शब खून मारा गया, फिर आम इंतखाबात में शब खून मारा गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मीट दी प्रेस से खिताब। कहा, इलेक्शन कमीशन को पहले से फॉर्म 47 लिख कर दिए गए थे, उनके मुताबिक मैंडेट तकसीम किया गया। मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म हो चुकी, पहले पाकिस्तान से फारिग हुए, अब पंजाब से भी फारिग हो जाएंगे। ये लोग आइन की बालादस्ती कायम करने में नाकाम हो गए। मुल्क में शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक मार्च 2024 में माहाना महंगाई की शरह 20.7% रही। जुलाई से मार्च तरसीलात ज़र 9.3% से बढ़कर $21 अरब हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 73,000 की हद छूने के बाद नीचे आ गई। मार्केट में 1047 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 71,695 पर बंद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में मलाइशियन हम मनसब से मुलाकात। दोनों की मुलाकात वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौका पर हुई। मुलाकात में तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, लाइफ स्टॉक और तिजारत के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। तिजारत और सरमायाकारी के फरोग का अयादा किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मलाइशिया के तिजारती और कारोबारी वफ्द को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। गंदुम की सरकारी खरीदारी में ताखीर, परेशानी का शिकार किसानों का आज पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। इंतजामिया भी मुतहरिक। किसानों ने मुख्तलिफ शहरों में अपने रहनुमा गिरफ्तार किए जाने का दावा कर दिया। हुकूमत की जानिब से किसानों से गंदुम ना खरीदने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। उधर वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन किसानों का मसला हल करने के लिए पुरुमीद। बोले, गंदुम की खरीदारी पर आज फैसला हो जाएगा, किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल आमद किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। अस्पताल में अपग्रेडेशन से मुतालिक ब्रीफिंग ली। वार्ड्स में जेरे इलाज नन्हे बच्चों को प्यार किया। माओं से मिली जल्द सेहतयाबी की दुआएं। मरियम नवाज की दूर दराज इलाके के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरा करने की हिदायत। वज़ीर आला का कहना था, एक एक पैसा कौम की अमानत है, सेहत की सहूलतों पर खर्च करेंगे। टांग से अगवा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह को बाजियाब करा लिया गया। सीटीडी का कहना है, अगवा होने वाले जज बाहिफाजत घर पहुंच गए हैं। जज को पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में बाजियाब कराया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात मोहम्मद अली सैफ ने भी जज की बाहिफाजत बाजियाबी की तस्दीक की। नामालूम मकाम से भेजे गए वीडियो बयान में जज शाकिरुल्लाह मरवत ने तालिबान की कैद में होने का दावा किया था।